हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और बस अभी मेरी पूजा कंप्लीट हुई है। आजकल पूजा थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन करते करते पाठ वगैरह करती हूँ ना। कार्तिक स्नान चल रहा है तो वो तो मैं बाद में ही करती हूँ। करते करते इतना टाइम हो ही जाता है। सारा पूजा पाठ में लगभग 1-1.5 घंटा लगता ही है सुबह। तो बस वो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। इनको मैंने गर्म पानी दे दिया है और अब साथ साथ मैं चढ़ा रही हूँ चाय। आज थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आज कहीं जाना है, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी चाय और फिर उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट की तैयारी भी मैं जल्दी करूँगी। आज जाना है मुझे। नानी जो है हमारी, मतलब चाची सास, तो उनकी मम्मी नहीं रही थी दिवाली से पहले। तो वैसे तो उनका जो भी था दिवाली से पहले ही हो गया था, लेकिन एक रस्म होती है जो 13वीं की, तो वो नहीं हुई थी क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग थी। तो वो है उनकी आज। तो आज जाना है वहाँ पे हमें। बस इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम जो है शुरू कर रही हूँ सुबह सुबह ही। हालांकि इतनी जल्दी नहीं करती हूँ, अभी थोड़ा सा था टाइम, लेकिन फिर तो कहीं जाना है तो जल्दी करना पड़ता है और करते करते ना फिर भी वही टाइम हो जाता है। तो बस इन्होंने भी ऑफ लिया है आज। अभी तो हाफ डे का ही लिया है, लेकिन देखते हैं हाफ डे में तो नहीं आ पाएंगे। तो बर्तन मेरे रखे हुए थे ऐसे ही, अभी मैंने नहीं लगाए थे। और जो थोड़े से बर्तन इधर हैं टोकरी में मेरी, तो वो मैंने सुबह किए हैं। आजकल क्या होता है, कई बार मैं रात में लेट भी हो जाती हूँ तो थोड़े बहुत बर्तन रह जाते हैं। हालांकि छोड़ने नहीं चाहिए झूठे बर्तन, लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है तो छोड़ने भी पड़ते हैं। और अब उधर मेरी चाय बन रही है। यहाँ पे मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। सब्जी उब्जी का कोई भी झंझट मैं नहीं करने वाली हूँ, सब्जी नहीं बनाऊँगी। और सब्जी सही बताऊँ तो ऐसी कुछ है नहीं जिसको बच्चे खुश होकर खाते हों। सब्जी में सिर्फ कद्दू रखा हुआ है, टमाटर भी 1-2 ही होगा, तो सब्जी ख़त्म है। तो बस मैं यहाँ पे बनाऊँगी आलू के पराठे। और वो ना थोड़ा हैवी भी हो जाएगा, एक बार ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और फिर एक्स्ट्रा भी मैं थोड़े से बना के रख दूँगी 2-4, क्योंकि बच्चे घर पे रहेंगे और बच्चों की बुआ तो ये लंच कर लेंगे। तो बस आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे। उसके बाद हमारी चाय भी हो चुकी है, फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। आलू बॉयल हो गए हैं। और गर्मी में ना इस तरह से साथ साथ आलू बॉयल नहीं होते हैं, लेकिन सर्दी का मौसम है तो जल्दी ठंडे हो जाएंगे। कुछ मैंने पानी से ठंडे कर लिए हैं और कुछ मैं जो है इनको पंखे के नीचे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, आलू को थोड़ा सा तोड़ के, तो फिर जल्दी ठंडे हो जाएंगे। और काफ़ी फिर थिक सी ना हमारी जो है फिलिंग बन जाती है। नहीं तो क्या होता है, आलू ना थोड़े से वो होते हैं, लिक्विड से हो जाते हैं। अगर गरम आलू में हम मसाला वगैरह सब डालते हैं, नमक, तो वो नहीं। तो उनको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा तोड़ के। और जब तक मैं अपना आटा वगैरह लगा के यहाँ पे तैयार कर लूँगी। आटा भी थोड़ा सा जो है रेस्ट हो जाता है तो पराठे अच्छे बनते हैं। और जब तक मेरा यहाँ पे आटा वगैरह बनेगा, आलू ठंडे हो जाएंगे, फिर उसमें मैं मसाला वगैरह करके। और रेसिपी मैं कोई प्रॉपर नहीं दे रही हूँ क्योंकि आलू के पराठे तो नॉर्मल बहुत बार बनते हैं और कई बार मैं रेसिपी दे भी चुकी हूँ। और सर्दियों का सीज़न है तो अब तो पराठे दबा के चलने वाले हैं। वैसे तो जो है वीक के बीच में नहीं बनाती हूँ मैं भरवा पराठे, लेकिन आज जाने की वजह से बना रही हूँ। लेकिन हाँ, संडे टू संडे बनेंगे भरवा पराठे, चाहे वो आलू के पराठे हो, चाहे वो गोभी के हो, मूली के हो। तो गर्मी में तो जो है गोभी मूली का ऑप्शन नहीं होता है, हमारे यहाँ पे तो नहीं मिलती है। अब सर्दियों में सब कुछ मिलता है, तो अब तो जो है कई वैरायटी मिल जाती हैं पराठों में, भरवा पराठों में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रेया आ गया है अपना काम करने के लिए। और जो मलाई से मक्खन मैं बनाती हूँ ना, तो उसमें श्रेय ज़्यादातर श्रेय ही करता है इसको। और इनको करना भी बहुत अच्छा लगता है, ब्लेंडर से ना मक्खन निकालना। तो ये भी खड़े हुए थे पास में ही, लेकिन ये श्रेय कर रहा है। और क्योंकि मक्खन ताज़ा ताज़ा चाहिएगा तो मक्खन भी हो जाएगा, और कड़ी बनानी है तो छाछ भी हो जाएगी। और इसको क्या हुआ, 2 दिन पहले होना था, तो ये दही मतलब मलाई जमा के रखी हुई थी फ्रिज में। तो बस मैंने सोचा चलिए पराठों से हो जाएगा और हाथ के हाथ ये हो भी जाएगा काम। घी तो मैं नहीं बनाऊंगी, अभी लेट हो जाऊंगी। और इधर मैंने आलू के ऊपर भी मसाला वगैरह डाल दिया है, ये भी ठंडे हो गए हैं। और ये देखिए श्रेय ने ना मक्खन बना के तैयार कर दिया। इस तरह से हेल्प हो जाती है तो बहुत जल्दी काम। देखिए ये खड़े हैं और बोल रहे हैं जब तक मेरा हाथ नहीं लगेगा ये नहीं होगा। और मैं मना कर रही हूँ कि नहीं, श्रेय करेगा, आप नहा लो और तैयार हो जाओ।
तो देखिए सारा काम हो गया, मक्खन भी हो गया और यहाँ पे मैंने पराठे बनाने भी शुरू कर दिए हैं। और जो मेरा तवा है ये मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, पुराना तवा है, काफ़ी भारी तवा है ये, तो इस पे मैं पराठे बना लेती हूँ। नॉन स्टिक का मेरा तवा है जो रोटी वाला है, तो वो फिर ना जल जाता है तो साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है, फिर उस पर स्क्रैच आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये तवा पुराना रखा हुआ है पराठे बनाने के लिए। और आलू के पराठे हमेशा फूले फूले बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो साथ साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी है और बस जल्दी जल्दी, क्योंकि मक्खन के साथ ना चाय ही अच्छी लगती है। दही वगैरह से भी अच्छे लगते हैं, फिर मक्खन नहीं चाहिए खाली दही से। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो मक्खन, चाय और पराठा होने वाला है। तो आइए आप लोग भी ताज़े ताज़े मक्खन के साथ पराठा एंजॉय कर लीजिए। नाश्ते का काम करने के बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा और मैं तैयार हो चुकी हूँ चलने के लिए, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया है और सारा काम करने में ना लेट हो ही जाता है। तो मैंने सिल्क की हल्की सी साड़ी पहनी है, क्योंकि वो बुज़ुर्ग थी, ऐसा तो है नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा जवान थी तो बुज़ुर्ग है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो है रस्म तो उसमें जाना तो पड़ता ही है। तो बस हम दोनों ही जा रहे हैं। पापा गाँव गए थे दिवाली पे, तो वो उधर से आएंगे चाची के साथ, क्योंकि चाची की फैमिली आएगी, चाची की मम्मी ही थी वो। तो पापा उधर से आएंगे और फिर हमारे साथ यहाँ पे आएंगे हरिद्वार। तो हम लोग निकल लिए हैं और इन्होंने गाड़ी वगैरह धुली थी ना, तो हमारे बाहर बहुत कीचड़ हो गया है, पानी भर दिया इन्होंने सुबह सुबह। तो चलिए जी, अब हम जो है निकल चुके हैं। और अब ये टाइम जो आप देख रहे हो ये टाइम है हमारा वापसी का। जाते टाइम मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था, मैंने चलिए जो है आते टाइम मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लूँगी। तो वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होता कि ऐसी जगह पे ना कुछ रिकॉर्ड किया जाता, अच्छा नहीं लगता। तो बस वहाँ से हम निकल लिए थे करीब 3 बजे का टाइम था। और उसके बाद हम आ गए थे करीब 4:15 बजे घर पे। तो 1.25 घंटा हमें लगा है, इतना ही लगभग जाने में लगा था, और बस बाकी का टाइम हमारा वहाँ रहा। तो देखिए मौसम अच्छा है, धूप है, थोड़ी थोड़ी गर्मी भी है, ज़्यादा सर्दी नहीं है, ज़्यादा सर्दी तो नहीं होती है। लेकिन आजकल का जो वो है ना व्यू, ये खेती वाला, बड़ा ही ग्रीन ग्रीन गन्ने की फसल, मतलब अलग ही लुक आता है इस तरह से खेती वगैरह देखने में ना। तो आज फिर मेरा हो गया। एक बार बीच में मैं फिर एक दिन गई थी, उस दिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था, तो मेरा दिवाली से लगभग 3-4 चक्कर लग चुके हैं। बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन चल रहा है काफ़ी। तो बस चलिए अब जो है चलते हैं और धीरे धीरे आपको भी लेके चलते हैं हरिद्वार। और ये देखिए अभी मैंने गन्ने की फसल की बात करी, और अभी आप देख लीजिए किस तरह से गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। ये जा रही हैं मिल में, क्योंकि मिल शुरू हो गए हैं, चालू हो गए हैं, और गन्ना जो है कटना काफ़ी शुरू हो चुका है। और ये देखकर बिल्कुल गांव का फील होता है कि कभी हम भी इस तरह से जो है गांव में रहते थे। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मिल है, शुगर मिल, जिसमें चीनी वगैरह बनती है। और फिर जो है आगे ना कोल्हू वगैरह भी आए जिसमें गुड़ और शक्कर बनते हैं। तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो मैंने मिस कर दिया। मैंने फिर वीडियो ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उसकी खुशबू अलग ही आती है, जहाँ पे कोल्हू होता है ना जिसमें गुड़ और शक्कर बनते हैं, बहुत ही अलग खुशबू होती है, एकदम गुड़ वाली खुशबू। तो बड़ा ही प्यारा व्यू होता है इस मौसम का। इस तरह से अगर हम निकलें घर से तो बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। तो चलिए मैंने तो आज फिर जो है ये एंजॉय कर लिया। तो बस वही मैं सोच रही थी कि चलिए आप लोग भी जो है थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए, देख लीजिए कि किस तरह से गन्ने की फसल वगैरह इस मौसम में जाती है, कटती है। और बस अब घर जाएंगे। और ये देखिए
ये कौन सा टाइम है, आप सोचोगे क्या था और अब क्या है। तो हम करीब 4:15 पे घर आ गए थे और ये है मेरी सब्सक्राइबर, ये आई हैं मुंबई से और मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि गंगा जी पे यहाँ पे हरिद्वार आए हैं, ऋषिकेश आए हैं और ये है इनकी बेटी और इनसे मेरी फ़ोन पे बातें होती रहती हैं। तो कल ही इनका कॉल आ गया था और मैंने इनको 4 बजे के बाद बोला था, मुझे था कि हाँ 4 बजे तक मैं आ जाऊँगी। तो ये आए फिर काफ़ी लेट, रास्ता जगह मिलने में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर श्रेय जाके लेके आया क्योंकि इनके साथ कोई जेंट्स वगैरह नहीं थे। तो ये दोनों ही आए हैं माँ बेटी। तो बस यहाँ पे हमारी बातें हो रही हैं और ये भी आ गए हैं ऑफिस से और यहाँ पे मैं बैठी हूँ बीच में खाना बनाते बनाते, क्योंकि लेट आए हैं तो फिर खाने का टाइम हो रहा था। तो इनसे भी मिलना था, ये ऑफिस से आए क्योंकि ये आते ही चले गए थे ऑफिस। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलिए नहीं, खाना ही खा के जाना। तो बस मैं यहाँ पे सिंपल ही खाना बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी कि ये किस टाइम आएंगे, कुछ नहीं था। तो फिर लेट ही हो गया। तो फिर ये काफ़ी लेट ही निकले आज, मना कर रहे थे और मुझे इनसे मिलके मतलब बिल्कुल बड़ी बहन जैसा फ़ील हो रहा था, जैसे कि मेरी कोई बड़ी बहन आई हो। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और ये मेरी सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आई है, ना ही उनको लग रहा था बिल्कुल भी। हमने इस तरह से बातें की और इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि कोई अपना ही मिल रहा हो, जैसे कि हम जो है आपस में बातें पहले भी कर चुके हों। कई बार ना ज़रूरी नहीं होता है कि हम आमने सामने ही मिलें, फ़ोन पे भी कभी कभी अपनापन लगने लगता है और अपने बन जाते हैं। पहले हम जानते नहीं थे, जानती मैं अभी तक भी नहीं थी क्योंकि मिले तो अभी हैं पहली बार, लेकिन एक अलग ही फील होने लगता है, फीलिंग अलग ही होती है वो। और सच में यकीन मानिएगा आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम पहले कभी नहीं मिले, ना ही उनको लगा और ना ही मुझे लगा। तो बस यहाँ पे हमारी काफ़ी बातें हो रही हैं और अब इनसे बातें चलेंगी तो मैं चलूँगी किचन में, क्योंकि किचन में भी मेरा खाना बीच बीच में बन रहा है और बातें करने का मन भी अकेले का यही होता है ना, क्योंकि खाने का टाइम है और आज पापा भी आ चुके हैं हमारे साथ। तो बस वही सब करते करते बीच बीच में मैं बातें करती हूँ और इनको भी इतना अच्छा लग रहा था। कभी मेरे पास किचन में जा रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम क्या करें हम क्या करें। और इनकी बिटिया बहुत ही प्यारी है जो कि बोल रही थी कि आंटी मैं क्या करूँ, आंटी मैं क्या करूँ, और मैं बोर हो रही हूँ। तो मतलब बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और आपको भी दीदी बहुत ही थैंक यू, आप मेरे पास आए और मुझसे मिले, क्योंकि आप मेरे ब्लॉग डेली देखते हो मुझे पता है। और अभी ये लोग हरिद्वार में ही हैं, अभी इनको टाइम लगेगा यहीं पे, फिर ये ऋषिकेश जाएंगे, तो काफ़ी टाइम के लिए आए हैं। अब मैं आ चुकी हूँ फिर से किचन में, तड़के की तैयारी कर रही हूँ, प्याज वगैरह कट कर रही हूँ। और मैंने ना चेंज नहीं किया था क्योंकि इनका कॉल जैसे ही हम आए घर पे 4:15 पे, करीब 4:15 पे हम आए थे और बस 5-7 मिनट ही हुए होंगे आए हुए, तभी इनका कॉल आ गया था। मैंने चलिए अभी मैं चेंज नहीं करती हूँ, तो वो आने वाले होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन इनको रास्ता ढूँढने में किसी ने जो मतलब रास्ता ठीक से नहीं बताया, हालांकि हमने भेजा था पूरा एड्रेस वगैरह, लेकिन वो देखा ही नहीं है अच्छे से, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, फिर ये लेट आए। तो बस मैं वेट करती रही, मैंने कभी अब आ जाए, मैं चेंज करने लगूँ अभी आ जाए, तो फिर मैंने चेंज भी नहीं किया है। और जहाँ पे हम गए थे कोई ऐसा वो नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ पहले हो चुका था दिवाली से पहले ही। आज तो खाली एक बस ये था कि एक रस्म थी वो होती था, नहीं तो कई बार ना कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि मतलब ये 13वीं में गई और आके चेंज नहीं किया, नहीं है, तो ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि कई बार ना सबके रीति रिवाज अलग होते हैं, सोच सकते हैं लोग इस बात को, तो ऐसा नहीं था। तो बस मैं यहाँ पे खाना बना लूँ फटाफट से। चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं, मतलब पानी चढ़ा दिया है, और दाल में मैं लगा रही हूँ तड़का। बाकी मेरा सारा खाना तैयार हो चुका है, आटा वगैरह सब तैयार रखा है। और मैं आज ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, कोई रेसिपी वगैरह कुछ भी नहीं, दाल चावल और पनीर की सब्ज़ी और फुलके, तो सैलड वगैरह, बस यही हमारा जो है खाना होने वाला है। और आज मैं जो है सर्विंग वगैरह भी वॉइस ओवर के टाइम बोल रही हूँ, मैं भूल गई, कुछ भी मैं नहीं कर पाई क्योंकि ध्यान ना वही बातों में लगा हुआ था। अब और कोई एक्स्ट्रा हो कि चलिए कोई किचन में है, मैं आराम से बैठ के बात कर रही हूँ, तो हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे चावल में ना पानी कम लग रहा था, तो मैंने केटल में पानी बॉयल करके डाल दिया है। चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं इस तरह से अगर हम गर्म पानी डाल देते हैं। तो चलिए बस अब मैं जो है तड़का वगैरह लगा लूँ, चावल बना लूँ, आटा वगैरह सब तैयार है ही, फिर रह जाएंगे फुलके सेकने और सैलड कट करना।
तो फिर उसके बाद खाना हो जाएगा, क्योंकि पापा को भी लेट हो रहा है। और एक वीक से तो पापा थे नहीं तो इतनी टेंशन नहीं होती थी, लेकिन जब बुज़ुर्ग बैठे होते हैं ना तो थोड़ा सा लगता ही है कि बहुत लेट हो रहा है। तो बस फिर मैं जल्दी जल्दी सबको जो है खाना दे दूँगी। और श्रेयांश अभी नहीं आए हैं, शॉप पे दोनों भाई हैं, तो वो भी बस आने वाले हैं। फिर मैं नहीं जा पाई, मैं आज गई नहीं हूँ, चली जाती मैं आने के बाद सोचा था, लेकिन इनका मुझे था, क्योंकि कॉल रात ही आ चुका था कि नहीं हम 4 बजे भी आ सकते हैं, मतलब 4 बजे के बाद भी आ सकते हैं, या फिर हम परसों आ जाएंगे। लेकिन फिर ये आज ही आ गए, तो बस फिर मैं नहीं गई। तो चलिए जी, अब जो है खाना मैं रेडी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, और फिर मिलते हैं आपसे। और अब ये रेडी हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि आप लोग जो है सर्दी के लिए यहाँ पे तैयार होके आते हैं, तो इन्होंने स्कार्फ वगैरह सब अच्छे से कवर हो गया है, क्योंकि वहाँ पे तो सर्दी नहीं होती है। तो बस वही बातें हो रही थी कि नहीं हम यहाँ के लिए कपड़े जो है तैयार करके रखते हैं और फिर जागने के बाद उनको रख देते हैं धुल के। तो ये सारी हमें बातें यहाँ पर हो रही थी हमारी, और मुझे हंसी आ रही थी कि आप जो है सर्दी में आते हो यहाँ पर। और ये साल में ना 2 बार बोलते हैं कि हम 2 बार आते हैं, लेकिन मेरे पास पहली बार आए हैं। तो मैंने बोला कि नहीं जो है अब जो हर बार आना, आप जब भी यहाँ पे आओ तो मुझसे मिले बगैर बिल्कुल मत जाना, अच्छा लग रहा है। तो बस यही जो है इनको छोड़ने जाएंगे, क्योंकि अब तो लेट काफ़ी हो चुका है, 10:30 का टाइम हो गया है लगभग। तो इस वीडियो का एंड मुझे यहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एंड नहीं किया, वॉइस ओवर में ही कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी बहुत जल्द आने वाले प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।